So today we'll discuss about genetic variations. Genetic variation जो है, it is a difference in DNA among individuals. Individuals के बीच में जो उनके DNA के कारण जो difference आता है, that is for genetic variation. And multiple sources जो हैं, they are responsible for genetic variation. इसमें mutation and genetic recombination जो है, वो आ जाते हैं. And the term mutation, when we talk about mutation, so these are the sudden, stable, heritable changes which alters the genotype of an organism. तो जो sudden changes हैं, stable changes हैं, और साथ में वो heritable changes, suddenly appear हुए, कोई ना कोई factor responsible था, वो stable थे और वो एक generation से दूसरे generation में pass on हो गए, उन्हें हम mutation कहते हैं. और जो term mutation है, it was given by Hugo de Vries in 1900 in his theory, mutation theory. और जो डिटेल स्टडी है म्यूटेशन की, ये टी.एच. मॉर्गन ने की थी ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. नाउ we'll discuss about types of mutations. Mutations जो है ये नेचुरल भी हो सकती हैं और इंड्यूस्ड भी हो सकती हैं. नेचुरल म्यूटेशंस ये स्पॉन्टेनियसली अपेयर कर जाते हैं, सडनली अपेयर कर जाते हैं ड्यू टू सम नेचुरल फैक्टर्स. इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो हैं ये आर्टिफिशियल एजेंट्स के थ्रू इंड्यूस की जाती है, जिन्हें म्यूटाजन कहते हैं. और ये जो आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं, ये कोई केमिकल भी हो सकता है, ये रेडिएशंस भी हो सकती हैं, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, एंड व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और क्यों हो जाती हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स that are responsible for spontaneous mutation. So these mutations, these are natural mutations जो कि spontaneously हो जाती है, suddenly हो जाती है due to some natural factor. तो ये जो spontaneous mutation है, इसमें DNA replication के टाइम पे कोई एरर आ जाता है, suddenly कोई एरर अपीयर कर गया, और जो सेल का मैकेनिज्म है वो उसको नोटिस नहीं कर पाया, स्पॉन्टेनियस लेशंस कुछ अपेयर कर गए, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं उनके कारण म्यूटेशन आ जाती है. तो ये जो म्यूटेशंस हैं जो डीएनए में रेप्लिकेशन के टाइम ऐसे स्पॉन्टेनियस लेशन के कारण और ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स के कारण अपेयर हो, दोज म्यूटेशंस दे आर टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस. अब जो एरर है डीएनए में रेप्लिकेशन के टाइम, वो एरर क्या क्या हो सकते हैं, वो है ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, डिलीशंस एंड डुप्लीकेशंस. और जो स्पॉन्टेनियस लेशंस हैं उसमें आ जाता है डीप्यूरिनेशन एंड डीएमएच. And when we talk about induced mutations, so in induced mutations, some artificial agents, they are responsible for that mutation or for that genetic change. और उन artificial agents को कहते हैं mutagens. दो टाइप के हैं, दो मेन क्लासेस होती हैं mutagens की. रेडिएशंस हैं, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस होंगी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, मैन मेड रेडिएशंस हैं. So these radiations cause mutations in the genotype of an organism. Some chemicals, they also act as artificial agents that induce mutation. जिसमें आ जाती है मस्टर्ड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड, LSD. तो ये केमिकल्स जो हैं ये भी म्यूटेशन कॉज करते हैं. देन जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन क्या है कि इट इज अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट फॉर्म ए जीन. डीएनए सीक्वेंस जो कि एक जीन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जो एक जीन बना रहा है, विच इज अ फंक्शनल यूनिट, उसमें परमानेंट चेंज आ गया. म्यूटेशंस इट रेंज इन साइज फ्रॉम सिंगल जीन म्यूटेशन भी हो सकती है,
to large segment of DNA that include multiple genes. तो जो म्यूटेशंस हैं वो सिंगल जीन तक रिस्ट्रिक्टेड रह सकती हैं, जो मल्टीपल जीन्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो. So as these mutations involve small segment of DNA, these are called point mutations. तो क्योंकि इनमें स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व है तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. So this is the classification of gene mutation. It's of two types: substitution mutation and frame shift mutation. Substitution में है तो ट्रांजिशन के थ्रू और ट्रांसवर्शन के थ्रू जो न्यूक्लियोटाइड है वो सब्स्टिट्यूट हो. और फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि या तो एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया विच इज कॉल्ड इंसर्शन म्यूटेशन, और एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया जिसके कारण पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, एंड दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड एज डिलीशन म्यूटेशन. So now we'll discuss about substitution mutation. So in this, nitrogenous base of a triplet codon of DNA is replaced by another nitrogenous base. एक नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस ने रिप्लेस कर दिया. हमें पता है कि जब भी कोडिंग होती है, अमीनो एसिड्स कोड होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो जो सीक्वेंसिंग होती है न्यूक्लियोटाइड बेस की वो मैटर करती है. उसी के बेसिस के ऊपर ये जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन होती है, डिसाइड होती है. अगर एक अल्टर कोडोन होगा तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. अगर डिफरेंट अमीनो एसिड बीच में आ गया तो प्रोटीन जो है उसका नेचर चेंज हो जाता है. सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हेंस डिफरेंट एक्सप्रेशन. एक भी अमीनो एसिड चेंज हो गया, सारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. तो ये दो टाइप का हो गया, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन. इन केस ऑफ ट्रांजिशन it involves replacement of purines and pyrimidines by another purine and pyrimidine in a polypeptide. So it is also called as copy error mutation. इसको copy error mutation भी कहते हैं कि as this mutation can occur during DNA replication. So प्यूरिन और प्रिमिडिन जो है उनकी रिप्लेसमेंट होगी और ये होगी डीएनए के सेगमेंट में ही, और उसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं. ये जो म्यूटेशंस हैं ये कैसे आएंगे? सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन जो है ये कैसे होगा? तो ट्रांजिशन टोटोमराइजेशन के कारण हो सकता है, आयनाइजेशन के कारण हो सकता है, बेस एनालॉग्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, और डीएमिनेशन हो सकता है. अब जो ये रीजंस हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशंस, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये टोटोमराइजेशन कैसे होती है और कैसे वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं. अब नॉर्मल कंडीशंस में हमें पता है कि जो प्यूरिन है जैसे एडेनिन है, इट इज लिंक्ड विद pyrimidine थायमिन बाय हाउ मेनी बॉन्ड्स? हाँ जी, कितने बॉन्ड से लिंक्ड होता है? by 2 bonds. well प्यूरिन ग्वानिन जो है ये लिंक्ड होता है साइटोसिन के साथ by 3 bonds. और ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये अल्टरनेट स्टेट में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, और जिन उन अल्टरनेट स्टेट्स को टोटोमर्स कहते हैं. So in this tautomeric state, a nitrogenous base cannot pair to its normal partner. अपने नॉर्मल पार्टनर के साथ पेयर नहीं करता. अब टोटोमर्स होते क्या है? ऐसे हो जाता है, उसमें चेंज आ जाता है इस तरह से.
इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो और वाइस वर्सा। दिस इज इनोल फॉर्म, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था। कीटो फॉर्म में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है ये यहाँ पे आ गया, इसके साथ बाइंड कर दिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटो ग्रुप। तो ये टोटोमर्स हैं। जब टोटोमर्स बन जाएंगे तो उसकी जो बॉन्ड एस्टेब्लिश करने की टेंडेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी और उसके कारण म्यूटेशंस आ जाते हैं। ये देखिए, दिस इज नॉर्मल बेस पेयर जिसमें कि थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ पेयर हो रहा है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर हो रहा है। अब अगर टोटोमर्स बन जाए तो टोटोमर्स बनने के कारण जो पेयरिंग है वो चेंज हो जाती है। जो थाइमिन है अदरवाइज इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड, लेकिन टोटोमर अगर बन जाए तो ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है विद ग्वानिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। अगर ये टोटोमर बनाता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो इस हाइड्रोजन के साथ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब साइटोसिन और एडेनिन के केस में, साइटोसिन इसकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो एडेनिन है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है कि अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, मिसपेयर्स बन जाएंगे जिसके कारण म्यूटेशन आ जाए। तो इस केस में क्या था, इस केस में ग्वानिन में टोटोमर्स बन गया था, यहाँ पे थाइमिन में टोटोमर बन गया, यहाँ पे साइटोसिन में बन। तो मीन्स जो चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन सब में टेंडेंसी है अपना टोटोमर बनाने की। तो अगर उनमें चेंजेस आ जाते हैं, हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जिसके कारण म्यूटेशन आ जाएगा। So this is also an example of tautomeric shift, जिसमें थाइमिन की जगह जो है, थाइमिन जो है ग्वानिन की जगह एडेनिन के साथ पेयर हो गया है, साइटोसिन जो है वो ए के साथ पेयर हो गया है इंस्टेड ऑफ जी, एंड लाइकवाइज ए विद सी इंस्टेड ऑफ टी। सो जो सारी पेयरिंग का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन। सो आयोनाइजेशन में क्या है कि जो ट्रांजिशंस में आल्सो इंट्रोड्यूस्ड by ionization of a base at the time of DNA replication. DNA replication के कारण जो बेस है उसमें आयोनाइजेशन हो जाती है, जिसके कारण ट्रांजिशन आ गया, चेंज आ गया वहां। आयोनाइजेशन involves the loss of hydrogen from number 1 nitrogen of nitrogenous base. तो नाइट्रोजनस बेस का जो फर्स्ट नंबर पे है नाइट्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन जो है उसका लॉस हो जाता है आयोनाइजेशन। नेक्स्ट इज बेस एनालॉग्स। Certain chemical compounds, they have molecular structures similar to the nitrogenous bases present in DNA nucleotides. कई ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस के से रिजेंबल करती है, उनको बेस एनालॉग्स कहा जाता है। ये जो है these are usually derivatives of nitrogenous bases of DNA. DNA के नाइट्रोजनस बेसिस का डेरिवेटिव है। एंड नेचुरल बेस एनालॉग जैसे 5-मिथाइल साइटोसिन है, 6-मिथाइल प्यूरिन है, ये प्लांट्स में और बैक्टीरिया में रिपोर्टेड है। और आर्टिफिशियल बेस एनालॉग्स जो है वो भी अवेलेबल हैं, जैसे 5-ब्रोमो यूरासिल है एंड 5-आइडो यूरासिल।
तो ये जो बेस एनालॉग्स होंगे एक्चुअल में ये बेसिस नहीं है, नाइट्रोजन बेसिस नहीं है, बट उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनसे मैच करती है, इसलिए वो पेयरिंग जो है वो उसकी सीक्वेंसेस चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये थायमिन है और यहाँ पे है 5 ब्रोमोयूरासिल, इसकी कीटो फॉर्म है। ये ग्रुप इसी के जैसे बाकी स्ट्रक्चर सेम है और यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अटैच्ड, तो 5 ब्रोमोयूरासिल हो जाएगा ये, और ये इसको रिप्लेस कर सकता है। और ये उसकी इनोल फॉर्म है, ये उसकी कीटो फॉर्म थी 5 ब्रोमोयूरासिल की, और यहाँ पे ये इनोल फॉर्म। अब इसमें 5 ब्रोमोयूरासिल और एडेनिन इनके बीच में पेयरिंग हो गई है, देखिए ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, और 5 ब्रोमोयूरासिल उसकी इनोल फॉर्म की ग्वेनिन के साथ पेयरिंग हो जाएगी, ऐसे बॉन्ड जो है वो बन जाएगी। तो ये जो सीक्वेंसिंग है या ये जो पेयरिंग है ये नॉर्मल नहीं है, तो जिसके कारण जो भी प्रोटीन कोड होगी वहां पे हमें नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। डीएमिनेशन कई ऐसे केमिकल्स हैं दैट कैन चेंज द बेस सीक्वेंस इन डीएनए। इसमें आ जाता है नाइट्रोस एसिड, हाइड्रोक्सिलामाइन, तो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो उसकी बेस सीक्वेंस को चेंज कर सके। ये केमिकल्स जो हैं दिस कॉज डीएमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस बाय रिप्लेसिंग अमाइनो ग्रुप बाय हाइड्रोक्साइड। ये डीएमिनेशन कॉज करेंगे of nitrogenous bases by replacing amino group by hydroxyl group. जैसे यहाँ पे है एडेनिन है, यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप है, इसमें चेंजेस आए, एक हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन 1 के साथ बाइंड कर गया, यहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, तो ये हाइपोजेंथाइन बन जाए। एंड लाइकवाइज यहाँ पे ग्वेनिन के केस में भी ये चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा और ये कुछ कीटो ग्रुप बना देगा, इसको जेंथिन के। तो क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा है तो इसको डीएमिनेशन कहेंगे। Then transition caused by hydroxylamine. Hydroxylamine जो है it complexes with cytosine. तो ये जो cytosine पेयर होगा it pairs with adenine rather than guanine. जब हाइड्रोक्सिलामाइन it complexes with cytosine तो वो वाला cytosine एडेनिन के साथ पेयरिंग कर लेगा, गुआनिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। एंड जो ट्रांजिशंस हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोक्सिलामाइन आर one way transitions as these transitions do not undergo reversion. इसमें रिवर्शन नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो ये है हाइड्रोक्सिलामाइन, उसका फॉर्मूला कि जब ये साइटोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो साइटोसिन की नेचर चेंज कर देगा और वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करनी शुरू कर देगा, और जब ये पेयरिंग हो जाएगी हाइड्रोक्सिलामाइन अटैच कर जाएगा तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंजेस होंगे। Here you can see हाइड्रोक्सिलामाइन इसके साथ अटैच्ड हो गया साइटोसिन के साथ। साइटोसिन की ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलामाइन अटैच्ड हुआ तो यहाँ से अमाइड ग्रुप की जगह NOH ग्रुप जो है यहाँ पे आ गया और इसका बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो। देन ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन जो है इट रेफर्स टू ए पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए। डीएनए में एक पॉइंट म्यूटेशन को ये रेफर करता है वेयर प्यूरिन इज चेंज्ड फॉर प्रिमिडिन। प्यूरिन जो है इट इज चेंज्ड
for pyrimidine. Transversion can be spontaneous भी हो सकता है, और it can be caused by ionizing radiations or alkylating agents. तो जो ट्रांसवर्शन है ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है कि सडनली अपेयर कर जाए, आयनाइजिंग रेडिएशन भी इसे कॉज कर सकते हैं, और कुछ अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी इसे कॉज कर सकते हैं. ट्रांसवर्शंस आर आल्सो नॉन रिवर्सिबल, ये भी नॉन रिवर्सिबल मींस एक बार हुई कि जो प्यूरिन जो है इट इज चेंज फॉर अप्राइमिडिन, तो वो परमानेंट ही रहेगा, तो रिवर्स नहीं किया जा सकता. तो ट्रांजिशन चेंजेस हैं कि जब एडेनिन को रिप्लेस कर दिया गुआनिन के साथ, ट्रांसवर्शन होगा एडेनिन को साइटोसिन के साथ चेंज कर दिया. Then next is frame shift mutations. अब जो frame shift mutations हैं इसमें क्या है कि it is a genetic mutation caused by insertion or deletion of a number of nucleotides in a DNA sequence that is not divisible by 3. Due to triplet nature of gene expression by codons, the insertion or deletion can change the reading frame and resulting in completely different protein formations. अब जैसे ये सीक्वेंस है A, U, G, T, O. A, T, G, T, C, C, A. ये सीक्वेंस है. अगर हम इसमें से ये इसका कोडॉन था, ये कोडॉन है, इसका नेक्स्ट हमने ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसको रिमूव कर देते हैं, तो सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी. अब जो कोडॉन बनेगा वो इसको इंक्लूड करके बनेगा और इसकी पेयरिंग जो है इधर हो जाएगी. तो आप देख सकते हो कि अगर हम एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं इन ए सीक्वेंस, सारे के सारे कोडॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं. सारे के सारे कोडॉन चेंज हो जाएंगे तो जो प्रोटीन बनेगी वो बिल्कुल चेंज हो, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस में आ जाए. तो इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि एक चीज इंसर्ट हुई उसने सीक्वेंस जो कि चेंज कर दी, और एक ही न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ उसने सीक्वेंस चेंज कर दी. और वो तब होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए सीक्वेंस दैट चेंज आर नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर 3 इकट्ठे रिमूव हो जाते हैं तब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती है. एक रिमूव होता है तब भी होती है, और 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो भी अगर रिमूव होते हैं तब भी म्यूटेशन. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये है ATG, GAA, GCA, CGT. तो अगर G जो है वो रिमूव हो जाता है तो ये यहाँ पे ऐसा बन जाएगा ATG, ठीक है, AAG, CAC एंड GT, और कोई और आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड लेट इट बी C. और यहाँ पे मेथियोनिन तो स्टार्टिंग था ही, बाद में लाइसिन, और अलग अलग अमाइनो एसिड जो है उनकी सीक्वेंसिंग आ सकती है. तो इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है. जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन और एडिशन के कारण सारा का सारा फ्रेम चेंज हो जाता है. So that's all about mutations.